सीवान जिले से सरकारी व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और उनके बेहतर भविष्य की नींव रखने के उद्देश्य से बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्रों को रातों रात मनोरंजन और ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का अड्डा बना दिया गया। जिस स्थान पर रोज छोटे छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान, ककारा और एबीसीडी सिखाई जाती है, उसी परिसर में देर रात तक भोजपुरी गानों की धुन पर अश्लील नृत्य का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला सीवान जिले के सिसवन प्रखंड अंतर्गत भीखमपुर पंचायत के किशुनबाड़ी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 27 का बताया जा रहा है। आरोप है कि केंद्र की सेविका सिंधु देवी ने गांव में आई एक बारात के मनोरंजन कार्यक्रम के लिए सरकारी भवन की चाबी सौंप दी। इसके बाद बारातियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर ही ऑर्केस्ट्रा और डांस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। वहीं घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस कमरे में बच्चों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक सामग्री, चित्र और सिखाने से जुड़े शब्द दीवारों पर लिखे गए हैं, उसी कमरे में भोजपुरी गीतों पर नृत्य या डांस कर रही हैं। हैरानी की बात यह रही कि कार्यक्रम के दौरान वहां कई बच्चे भी मौजूद थे, जो इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार बच्चों की शिक्षा और पोषण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करवा रही है। इन केंद्रों का उद्देश्य बच्चों को बेहतर माहौल और संस्कार देना है, लेकिन जब इन्हीं संस्थानों का उपयोग इस प्रकार के आयोजनों के लिए होने लगे तो यह बेहद चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अब सरकारी शैक्षणिक भवनों का इस्तेमाल बारातियों के मनोरंजन और ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। लोगों का कहना है कि ऐसे माहौल का बच्चों के मानसिक विकास और संस्कारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जिस स्थान को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ समाज के लिए गलत संदेश देती हैं। वहीं मामले के सामने आने के बाद जब आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सिंधु देवी से बातचीत की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्र के अंदर डांस कार्यक्रम आयोजित हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में कहा कि गांव में बारात आई हुई थी और ग्रामीणों के अनुरोध पर उन्होंने केंद्र की चाबी दे दी थी। लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि यदि केंद्र में रखे सरकारी सामान को नुकसान पहुंचता, कोई सामान चोरी हो जाता या भवन को क्षति होती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, इस पर वह कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी भवनों का इस तरह से निजी उपयोग आखिर किसकी अनुमति से हुआ और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को क्यों नहीं थी, इसे लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए बनाए गए सरकारी संस्थानों की मर्यादा बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि ऐसे मामलों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में सरकारी भवनों के दुरुपयोग की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। हालांकि अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और जिम्मेदार लोग के खिलाफ क्या कदम उठाता है। फिलहाल यह घटना पूरे इलाके में अब चर्चा का विषय बनी हुई है।